नमस्ते छात्रों, मैं हूं हरिचंद चौहान, अध्यापक गांधी विद्यालय वलनी चौरास। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं लोक भारती हिंदी की पहली कविता चांदनी रात यह हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आप अपने सामने किताब खोल कर रखिए और यह कविता साथ साथ पढ़िए और शब्दार्थ और भावार्थ समझने का कोशिश कीजिए। चांदनी रात इस कविता के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य में अधिकतर भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावनाओं के दर्शन होते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऐतिहासिक, पौराणिक और प्राकृतिक विषयों से संबंध अनेक प्रसिद्ध रचनाएं भी लिखी है। प्रस्तुत कविता में गुप्त जी के पंचवटी काव्य का एक अंश है। इसमें उन्होंने प्रकृति की छटा का सुंदर वर्णन किया। कवि ने अपने शब्दों में चांदनी रात का मनोहारी वर्णन किया। तो देखते हैं कविता चांदनी रात, साथ साथ इसका गायन भी करेंगे, शब्दार्थ भी समझ कर लेंगे और भावार्थ। तो आप इस पेन से शब्दार्थ लिखने की कोशिश करें। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। शब्दार्थ: चारु सुंदर मनोहर, चंचल में नटखट, थल का अर्थ है भूमि, अवनी का अर्थ है पृथ्वी, अंबर का अर्थ है आकाश। भावार्थ: कवि कहते हैं चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई अटखेलियां कर रही है, मतलब खेल रही है। ऐसा लगता है स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, जैसे वे जल और जमीन के साथ खेल रही हो। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समूचे नभ मंडल में फैला हुआ है और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। शब्दार्थ: पुलक का अर्थ है रोमांच या खुशी, हरित का अर्थ है हरा रंग, तृणों का अर्थ है घास और नौकों का अर्थ है नुकीला भाग। मंद का अर्थ है धीमा, पवन का अर्थ है हवा। तो भावार्थ: कवि कहते हैं कि चांदनी रात में इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। वह अपनी यह प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी हरी घास के नौकों से प्रकट कर रही है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से। और आगे कवि कहते हैं कि मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं। तरु मतलब पेड़। और ऐसा लगता है जैसे वे भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है, यह है क्या ही निस्तब्ध निशान, है स्वच्छ
स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। शब्दार्थ। स्वच्छ का अर्थ है निर्मल, निस्तब्ध जो हिलता डुलता न हो, स्वच्छंद यानी अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला, सुमंद यानी बहुत ही धीमा, और गंध का अर्थ है सुगंध, निरानंद का अर्थ है जिसमें आनंद न हो या आनंद रहित। इसका भावार्थ, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या है ही निस्तब्ध निशा। कवि कहते हैं कि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह चांदनी गजब की निर्मल है, और यह रात कितनी शांत है, निस्तब्ध यानी शांत, जो हिलता डुलता नहीं है, कहीं किसी और कोई स्वर नहीं है, कहीं किसी और कोई स्वर नहीं है, कोई आवाज नहीं है, सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है, निरानंद है कौन दिशा, कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस ओर आनंद का माहौल ना हो, अर्थात सर्वत्र सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। शब्दार्थ। नियति का अर्थ है होनी या भाग्य, नटी का अर्थ है अभिनय करने वाली स्त्री, और कार्यकलाप का अर्थ है गतिविधियां। लेकिन इस पंक्तियों में कवि ने चांदनी रात को नटी की तुलना की है, नटी से। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। कवि कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है, रात्रि रूपी जो नटी है उनके सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे ही चल रहे हैं, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। और विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है, कहीं कोई शोर नहीं है, कहीं कोई कोलाहल नहीं है। आगे है बिखरे देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। वसुंधरा का अर्थ है पृथ्वी, बिखेरना यानी फैलाना, रवि मतलब सूर्य। तो कवि इन पंक्तियों में चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं, जब सब लोग सो जाते हैं रात्रि में, तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर ले जाता है, अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं। और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है,
शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। यहाँ शब्दार्थ विरामदायिनी का अर्थ है विश्राम देने वाली या आराम देने वाली। श्याम का अर्थ है काला। तनु का अर्थ है शरीर। और इसका भावार्थ इस तरह है। कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए ये चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसी को विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है। अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और वे मोतियों का आभास कराने लगते हैं। यहाँ रात्रि में जो ओस पड़ता है उसको मोतियों की तुलना की है उससे। जब रात्रि होती है तो शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और वे मोतियों का आभास कराने लगते हैं। इससे रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है। जो अंधकार है वह प्रकाशमान हो जाता है और अपने नए रूप में झलकने लगती है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। शब्दार्थ पंचवटी का अर्थ है 5 वृक्षों का समूह। पर्ण यानी पान, कुटीर यानी झोपड़ी, घास फूस से बनी हुई झोपड़ी। सम्मुख का अर्थ है सामने। स्वच्छ निर्मल, शिला का अर्थ है पत्थर। धीर वीर का अर्थ है दृढ़ मन वाला योद्धा। और निर्भीक का अर्थ है निडर। मना का अर्थ है मनुष्य। भावार्थ कवि पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी की छाया में घास फूस और पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। उसके सामने एक साफ सुथरी शिला पर है। उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला और निडर योद्धा बैठा है यानी विराजमान हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। होगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। धनुर्धर यानी तीरंदाज। भुवन यानी संसार ब्रह्मांड। कुसुमायुध का अर्थ है कामदेव और भोगी का अर्थ है जो सांसारिक गृहस्थ। दृष्टिगत यानी जो दिखाई पड़ता है, दिखाई देने वाला। भावार्थ कवि गुप्त जी कहते हैं कि इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं। रात्रि के समय सब लोग सो रहे हैं, पर यह धनुर्धारी कौन है जो रात्रि में इस समय जाग रहा है? वे कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी कोई गृहस्थ लगता है या सन्यासी जैसा बना हुआ सा दिखाई देता है। यहाँ यह कविता का भावार्थ खत्म होता है। आपको अगर पसंद आई हो तो मुझे मेरी जो भी गलतियां हैं वह ठीक करें, ऐसी अपेक्षा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ।